नमस्कार दोस्तों। HDFC बैंक ने आज उत्तर प्रदेश में किए गए अपने सामाजिक कार्य को लेकर के एक परिवर्तन प्रभाव रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि लगभग 1,23,00,000 लोगों की ज़िंदगी में HDFC बैंक ने परिवर्तन लाने का काम किया है। इस रिपोर्ट का विमोचन आज अखिलेश कुमार राय, ब्रांच बैंकिंग हेड उत्तर प्रदेश, और उनके साथ HDFC बैंक और CRS स्टेट हेड अरविंद सिंह मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से HDFC बैंक ने शिक्षा के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण और आजीविका वृद्धि, उसके साथ ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और साफ सफाई, आर्थिक साक्षरता और समावेश के लिए काम किया है। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को पर प्रभाव डाला है और इसके साथ साथ कोरोना काल में जो माइग्रेंट्स थे, जो लोग अपनी आजीविका को लेकर परेशान थे, उनको भी काम दिलाने का काम किया है। उसके पहले ही ग्लव्स को बांटने का और सैनिटाइजेशन का, इस तरीके के महत्वपूर्ण काम HDFC बैंक लगातार करता ही रहा है। हमने बात करी स्टेट हेड अरविंद सिंह जी से और जाना कि HDFC ने उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन किए हैं वो किस तरीके से हैं, किस किस फील्ड में हैं, शिक्षा में कौन से किए, कौशल प्रशिक्षण में कौन से किए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अरविंद सिंह जी से और जानते हैं HDFC। सर, HDFC ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और कोरोना काल में जो माइग्रेंट्स थे उनके लिए काफ़ी सारा काम किया है। तो क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या काम किए गए हैं? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट हेड CSR काम करता हूँ। जैसा आपने बोला कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना में क्या क्या HDFC बैंक ने किया है, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे महिलाओं को जो है UPSRLM से लिंक करके उनको एक लाइवलीहुड्स के ऑप्शंस उनके क्रिएट किए जा सकें। उसके अलावा फिर हम लोगों ने उनको एक ग्रांट सपोर्ट भी दिया जिससे वो अपना खुद का माइक्रो इंटरप्राइज भी डेवलप कर सकते हैं। बच्चों के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको जो है उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है। जी, और सर इसके अलावा और कौन कौन से कार्य किए गए हैं? इसके अलावा सर जैसे ही मई महीने के बाद हम लोगों को फील्ड मूवमेंट का परमिशन सरकार की तरफ से मिला है, तो हम लोगों ने फुल फ्लेज अपनी एक्टिविटीज़ जो भी ग्राउंड लेवल पर प्लान थी, जैसे किसानों को ट्रेनिंग से लेके महिलाओं को रोजगार से मार्केट से लिंक करना, उसके बावजूद सोलर लाइट्स वगैरह को विलेज लेवल पर इंस्टॉल करना, और उसके बाद में ग्रेन बैंक्स के थ्रू जो भी माइग्रेंट्स में फूड सिक्योरिटी का इशू था, जो एप्रीहेंशन था, उसको हमने वहाँ से वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए हैं। फिर हम लोगों ने ये भी कोशिश किया है कि मास स्टिचिंग्स मिलना मार्केट में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज था। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो लाइवलीहुड मिशन चलता है, आजीविका मिशन, वहाँ से अपनी स्वयं सहायता महिलाओं को हमने लिंक किया और एक मास लेवल पर मास्क सिलने और कम्युनिटी को देने का वो किया है, जिससे उन्होंने मास्क सिलकर लोगों की ज़िंदगी के बचाने का जो सहयोग किया है वो हुआ है। जी सर, इससे कितने लोग प्रभावित हुए होंगे और लगभग कितने का ये प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट तो सर उत्तर प्रदेश में 111 गांव में हमने इस तरीके का मिशन चलाया है और मुझे लगता है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा ही महिलाओं ने इसमें आगे बढ़ चढ़ के सहभागिता ली है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो माइग्रेंट्स वर्कर्स में हमने सिर्फ महिलाओं के साथ काम नहीं किया है, कोशिश किया है भारत सरकार की तरफ से जो भी राहत का पैकेज आया है कैसे उस पैकेज को हमारे लाभार्थियों तक पहुंचा सकें। अगर PDS सेंटर में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हमने रजिस्ट्रेशन करा के राशन उपलब्ध कराया। नरेगा में अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर हमारा माइग्रेंट चाहता भी है तो हम लोगों ने नरेगा से लिंक करके उसको वो कुछ डेली वेजेस का लाइवलीहुड इंश्योर कराया। फिर कुछ अगर उस तरीके का लोकल लेवल पर, जैसे मैंने बोला, हमारे प्रोजेक्ट की गतिविधियों में भी अगर उनकी सहभागिता हमें करवा पानी थी तो हम लोगों ने उससे भी उनको लिंक करके कोशिश किया है। तो ओवरऑल हमने पूरे गाँव को ही एक देश मानकर चीज़ों को लागू